अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका मेज़बान अली रज़ा और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। यानी आप बरतानिया में हैं, आप अमेरिका में हैं या अमेरिका के किसी स्टेट में हैं, बरतानिया के किसी स्टेट में हैं, आप किसी ऑस्ट्रेलियन कंट्री में हैं या आप यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन मोहतरम, आज हम ईद उल अज़हा मना रहे हैं। ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के साथ तजदीद अहद वफ़ा करते हुए हम आज की इस ईद को मनाते हैं। पूरा आलम इस्लाम ईद क़ुरबान को, ईद उल अज़हा को इसलिए मनाता है तजदीद अहद वफ़ा की जा सके। नाज़रीन मोहतरम, हम इज्तिमाई क़ुरबानियों के सिलसिले में हमेशा आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात को ये बताते रहे, आगाह करते रहे, बयान करते रहे कि इज्तिमाई क़ुरबानियाँ ईद उल अज़हा के पहले, दूसरे और तीसरे दिन जारी व सारी होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह कि ईद उल अज़हा का आज पहला दिन है और आज से एहसास की इज्तिमाई क़ुरबानियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। हमारे इस एहसास की इज्तिमाई क़ुरबानियों का जो मकसद, मतलब, लुब-ए-लुबाब है, वो है ये जो हम आपको हमेशा बताते चले आए हैं कि इन इज्तिमाई क़ुरबानियों में हासिल होने वाला जो गोश्त है वो उन ज़रूरतमंद अफराद के दरवाज़ों तक, घरों तक पहुँचाया जाता है, भेजा जा रहा है। और ये सिलसिला सुबह से शुरू है कि माशाअल्लाह तकरीबन अब तक कोई 150 बकरों का गोश्त और 70 गाय, यानी सुबह के तकरीबन 9:30 बजे हैं और इस वक्त तक ये गोश्त की तकसीम शुरू हो चुकी है। हम आपको ये बयान करते हैं, बताते हैं कि देखिए, गरीबों की मदद करने का कोई ना कोई सलीक़ा आना ज़रूर हमें चाहिए और परवरदिगार आलम का एहसान अज़ीम है, एहसान है उस परवरदिगार का कि जिसने हमें ये सलीक़ा अता फ़रमाया है, आपको ये वस्फ़ अता फ़रमाया है कि गरीबों के बारे में आप कुछ सोचें और कुछ करें। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे एहसास के जितने भी डोनर्स हैं, पूरी दुनिया भर के जितने डोनर्स हैं, उन डोनर्स ने अपनी अपनी मंजिल पर दामे दरहम सुखने बहुत इस वक्त मदद के इस सलीक़े को आगे बढ़ाया है। आइए। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ईद का ये पहला दिन खुशियों का दिन है, खुशियों का त्यौहार है और इन खुशियों के त्यौहार में, इन खुशियों के दिनों में उन लोगों को भी अपने गले लगा लीजिए कि जिनसे साल भर आपकी दूरियां रही हैं, आपकी नाराज़गी रही है, किसी मामले में शायद एक दूसरे से गुफ्तगू ना हुई हो। तो क्योंकि देखिए, ये क़ुरबानियाँ जो है ना, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इन क़ुरबानियों में छुरी चलाने का मकसद ये है कि अपनी नफ्स पे भी छुरी चलानी चाहिए हमें, कि जो खुदा न खास्ता गुरूर और तकब्बुर में कभी हमसे कोई गलती सरज़द हुई हो, परवरदिगार आलम उसे माफ़ फरमाए और हमें आगे बढ़कर, एक कदम आगे बढ़ाकर मोहब्बतों का पैगाम देना चाहिए, मोहब्बतों को एक दूसरे में बांटना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में इंसान को जो लम्हात मैसर आते हैं, खुशियों के लम्हात, उन खुशियों के लम्हात को एक दूसरे में बाँट कर ज़िंदगी को और आलीशान बना दीजिए। हम यही कहते हैं कि
परवरदिगार आलम जिसने हमें ज़िंदगी दी है, आपको ज़िंदगी दी है, उस मालिक कायनात ने हमें पैगाम क्या दिया था, हमें दर्स क्या दिया था। तो दर्स ये है कि एक दूसरे की मदद करो, वरना इस मदद के लिए अगर न कहा जाता तो शायद फरिश्ते बहुत थे इस दुनिया के तमाम कामों में। और फिर मैं आपको एक बात बताऊं, इस दुनिया में किसी की मदद करने के लिए इंसान को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बनी पर। आप देखिए तो सही कि ज़मीन पर बैठे हुए एहसास के ये कारकुन किस तरह किस तनदही से अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, बेइंतहा मसरतों की बात है, बेइंतहा मसरत का मकाम है कि हम एहसास के इस प्लेटफॉर्म पर आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात को उन इज्तिमाई क़ुरबानियों में पेश की जाने वाली जो ट्रांसमिशन हैं, जो टेलीथॉन्स हैं, उनका आज हम आपको नतीजा बयान कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपने टारगेट में तकरीबन कामयाब हुए। आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात की मोहब्बतों के दोष पर, आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात की चाहतों के दोष पर माशाअल्लाह गरीबों की घरों तक, दहलीज तक पहुँचाने का, गोश्त पहुँचाने का जो सिलसिला है वो माशाअल्लाह जारी और सारी है। आज पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, तीनों दिनों में तकरीबन टनों के हिसाब से ये गोश्त उन गुरबा मसाकीन मजबूर बेबस और लाचार लोगों तक पहुँचाया जाएगा कि जो हमारे इस ईद के पहले, दूसरे, तीसरे दिन मुस्तकिल इंतज़ार करते हैं कि एहसास की जानिब से कब उनके दरवाज़ों तक गोश्त पहुँचेगा। नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, क्लियर करता चलूँ कि जिन लोगों के दरवाज़ों तक ये गोश्त पहुँचता है एहसास की जानिब से, उनके घरों में फ्रिज या फ्रीज़र नहीं है, बल्कि वो गरीब, मजबूर, बेबस और लाचार लोग करते ये हैं कि जब गोश्त ज़्यादा मिल जाता है तो उस गोश्त को थोड़ा थोड़ा पका कर 2-3 दिन सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद उस गोश्त को मसाले लगाकर सुखा लेते हैं। सूखने के बाद वो गोश्त 5-6 महीने उनके पास चलता है। जब उन बेचारों का दिल चाहता है उस सूखे हुए गोश्त को उतार कर पानी में भिगो कर उसे फिर पका दिया जाता है। नाज़रीन, ज़िंदगी क्या किसी मुफलिस की क़बा है जिसमें, ज़िंदगी क्या किसी मुफलिस की क़बा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पेवर लगे जाते हैं। परवरदिगार इस मुफलिसी से, इस परेशानी से, इन दुखों तकालीफ से हमेशा हर एक को महफूज रखे। नाज़रीन, याद रखिए, मालिक दो जहां और खालिक अर्ज़ व समा, मालिक मुख्तार है, मालिक कुल है, बादशाहों का बादशाह है, शहंशाहों का शहंशाह है। वो जिसको चाहे अता फरमा दे, लेकिन क्या उसकी हिकमत है वो बेहतर जानता है कि किसी को मौज बेकरां की तरह अता करता है, किसी को बारिश की चंद बूंदों की तरह। वो इसमें क्या हिकमत बेहतर जानता है, ये उसी का वस्फ़ है।
मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं मुस्तकिल ईद उल अज़हा के इन दिनों में होने वाली कुर्बानियों से हासिल होने वाला जो गोश्त है, इन इज्तिमाई कुर्बानियों के जिसका हम ऐलान करते रहे, मुस्तकिल हम आप तमाम दोस्तों को बताते रहे कि इज्तिमाई कुर्बानियाँ होंगी और आप इसमें अपनी जानिब से जानवर शामिल कीजिए, ज़बीहे शामिल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन कि आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात की जानिब से इसमें हमारी सोच से ज़्यादा आपकी जानिब से ज़बीहे शामिल हुए, शेयर्स लिए गए, हिस्से लिए गए हैं। और अब हम आपको ये बताना ज़रूर चाहते हैं कि टनों गोश्त माशाअल्लाह उन ज़रूरतमंद अफराद के घरों तक पहुँचाया जा रहा है कि जिन लोगों की ज़रूरियात एहसास की इंतहाई अहम तरीन फ़हरिस्त में शामिल है। मैं आपको ये बताऊँ कि एहसास की जानिब से की जाने वाली ऐसी तमाम तर तैयारियाँ सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद रखती हैं, और वो मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि गरीबों की मदद का कहीं से कोई सामान मुहैया हो जाए। गरीबों की मदद एहसास की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। और आप यकीन मानिए मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात कि एहसास से जुड़े हुए जो लोग हैं, एहसास के इस प्लेटफॉर्म पर जो मजबूर बेबस गरीब लोग हैं, उनकी उम्मीदें ये हैं कि आप तमाम की जानिब से जमा होने वाली रकूमात, आपकी जानिब से जमा होने वाले इज्तिमाई कुर्बानियों का गोश्त आप तमाम दोस्तों की जानिब से आने वाली अदविया, लिबास, कपड़े, डोनेशंस उन लोगों की ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है। और याद रखिए, किसी भी उम्मीद को कभी टूटने नहीं देना चाहिए। आज की इस प्रोग्राम को हम यहाँ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हैं और आप तमाम दोस्तों को एक बार फिर हमारी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। आपके लिए दुआ है कि आप जहाँ रहते हैं, जहाँ बसते हैं, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहिए। परवरदिगार आलम हर बलाए नागहानी सुल्तानी आसमानी सुलेमानी अंजम मुस्तहमन जिन्नो इंस हर वर्ग मफादात से आप सबको महफूज रखिए। अली रज़ा को इजाज़त और हाफ़िज़।